अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, स्पेशली उन टीचर्स के लिए जो सुबह सूरज निकलने से पहले उठती हैं और उसके बाद 100 किलोमीटर का या इससे ज़्यादा का सफ़र करके स्कूल टाइम से 2 घंटे पहले गाड़ी में बैठ जाती हैं और उसके बाद फिर वो इस ट्रैफिक के शोर में और इस तरह से ट्रैवल करते हुए स्कूल पहुंचती हैं। और जब वो स्कूल पहुंचती हैं तो आगे से एमईए विज़िट का एक बहुत बड़ा जो है ना, बहुत बड़ा एक टेंशन सवार होती है कि विज़िट अच्छा हो, कोई एक्सप्लेनेशन ना आए, कोई ऑब्जर्वेशन ना बने। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए मैं आप आज की ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े इतनी हेक्टिक रूटीन में, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सुबह 2 घंटे का सफ़र करके स्कूल पहुंचते हैं और उसके बाद फिर उनको अगर एक्सप्लेनेशन का या ऑब्ज़र्वेशन का सामना करना पड़े तो वो बहुत ही जो है ना वो परेशानी का सबब बनती है चीज़ें कि आप इतनी मेहनत करने के बाद आप स्कूल पहुँचें, उसके बाद आप किसी छोटी सी भी बात की वजह से आपकी कोई ऑब्जर्वेशन या एक्सप्लेनेशन आ जाए तो फिर आपको लगता है कि आपका जो दिन है ना सारा वो ज़ाया हो गया है। ठीक है, तो ये सब तब होता है जब आपने चीज़ों को कंपाइल करके ना रखा हो। ठीक है, आप एमईए के आने के बाद चीज़ें ढूंढें और देखें कि कहाँ पे कौन सा डाटा रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें कि एक फ़ाइल बना लें और उसके अंदर तमाम जो चीज़ें हैं ना वो रख लें। ठीक है, ये जो परफॉर्मा है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ही परफॉर्मा एमईए के टैब में मौजूद होता है और उसमें यही चीज़ें जो उनसे वो पूछते हैं, इसको आप एक पेज पे लिख लें। तो आप जब विज़िट होगा तो आप एक कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप से पूछते हैं स्कूल का नाम और ईएमआईएस कोड। उसके बाद आ जाते हैं टीचिंग स्टाफ के ऊपर कि आपके स्कूल में सैंक्शन काउंट सीट्स कितनी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सीट्स अनाउंस की गई हैं। ठीक है, फिर पूछते हैं कि फ़ील्ड कितनी है, कि अब कितनी हैं, कितनी की ट्रांसफ़र हो गई है, जो फ़ील्ड हैं वो 3 है या 4 हैं, जितनी भी फ़ील्ड हैं उनमें से प्रेजेंट कितनी हैं और वो रेगुलर हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। ठीक है, इसी तरह से वो आपसे पूछेंगे कि नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में कि उनकी भी सैंक्शन सीट्स कितनी हैं और फील्ड कितनी हैं और उनमें से जो प्रेजेंट हैं उनमें से रेगुलर कितने हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे कितने हैं। ये जब सारी चीज़ें आपने एक पेज पे लिख के रखी होंगी अपने पास तो आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप फटाफट से एमईए को तमाम डिटेल्स लिखवा देंगे और ये सिर्फ 5 से 7 मिनट का काम है जो अगर आपने कंपाइल करके रखा हो तो हो जाता है। तो ये है आगे। उसके बाद पूछते हैं स्टूडेंट इनरोलमेंट के बारे में कि आपने क्लास वाइज बताना होता है कि 1 क्लास में बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, फिर टोटल कितने बच्चे हैं 1 क्लास के। ठीक है, और इसी तरह फिर प्रेजेंट कितने हैं आज और प्रेजेंट बॉयज़ कितने हैं, प्रेजेंट गर्ल्स कितनी हैं और टोटल कितनी हो गई हैं। ठीक है, इस तरह सारी क्लासेस का डाटा बताना होता है और ये डाटा जो है 92% तक होना चाहिए जो बच्चों की क्या कहते हैं उसको अटेंडेंस है। उसके बाद पूछते हैं ईसीई रूम अवेलेबल है या नहीं और उसमें केयर गिवर हैं, रखी हुई हैं या नहीं, और उस ईसीई के लिए जो टीचर हैं वो भी उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है या नहीं। ठीक है, ईसीई रूम जो होता है बेसिकली वो प्ले ग्रुप को कहते हैं जिसमें बच्चों को बेसिकली ये सिखाया जाता है कि उनकी एक रूटीन बने, आदत बने उनकी स्कूल आने की। उसमें उनको होमवर्क वगैरह नहीं देते, बस खिलौने वगैरह होते हैं और इस तरह की चीज़ें उनके लिए रखी हुई होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है एईओ विज़िट की डेट्स कि एईओ ने कौन कौन सी डेट को आपका स्कूल विज़िट किया है और वो आप लिख के रख लें एक हर मंथ कि इस डेट को विज़िट किया था। वैसे तो रजिस्टर में भी लिखा होता है जो अटेंडेंस रजिस्टर है टीचर्स का, लेकिन अगर आपने एक पेज पे लिखा होगा तो आपको बार बार कोई चीज़ खोलनी या देखनी नहीं पड़ेगी, आप देख के वहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछते हैं कि फ्री टेक्स्ट बुक्स, इसके लिए एक फॉर्म होता है D3 फॉर्म। ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है क्लास वाइज के आपने केजी की कितनी बुक्स रिसीव की हैं पीछे से जो गवर्नमेंट ने भेजी हैं, 1 की, 2 की, 3 की,
और उसके बाद जितने भी आपके स्कूल में बच्चे हैं उस हिसाब से कितने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, ठीक है, और कितने बच्चों को अभी डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी हैं। या समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं कम होते हैं, बुक्स ज़्यादा होती हैं, तो उनको हम कहते हैं सरप्लस बुक्स हैं ये। नेक्स्ट पूछते हैं कि टीचर गाइड्स के बारे में। टीचर गाइड्स वो होती हैं जो ट्रेनिंग के दौरान आपको दी जाती हैं। उसके ऊपर पूरा लेसन प्लान बना होता है कि आपने लेसन बच्चों तक डिलीवर कैसे करना है, कैसे उनको उनकी बेस बनानी है, कैसे आपने क्लास का स्टार्ट करना है, कैसे उनको सिखाना है और कैसे उनको याद करवाना है, ठीक है। तो ये पूछते हैं कि 1 की कितनी गाइड्स थी, 2 की कितनी थी, ये सारा डाटा भी आप लिख के रख लें। उसके बाद पूछते हैं एनएसपी स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, वो आपके पास होनी चाहिए। उसमें आपको 30/6/2022 या जो भी आपकी सन चल रहा है उसका 30/6 का बैलेंस लाजमी पूछते हैं। फिर वो पूछते हैं कि लास्ट मंथ आपने कितने पैसे खर्च किए हैं एनएसपी में से, आपका करंट बैलेंस कितना है, और अगर कोई ग्रांट आई थी तो वो किस डेट को आई थी, और उस ग्रांट को आपने कहाँ पे खर्च किया है, ठीक है। ये सारी डिटेल आपने लिखनी होती है, तो इसको भी आप साथ साथ ही करते जाएं अपडेट। नेक्स्ट है एफटीएफ स्टेटमेंट। इसमें भी आपसे पूछते हैं कि 30/6 को क्या बैलेंस था आपका, लास्ट मंथ आपने कितनी जो है फीस ली है बच्चों से, कितनी आपने कलेक्शन की है, और उसके बाद लास्ट मंथ आपने उनमें से खर्च कहाँ कहाँ पे किया है उन चीज़ों का। उसके बाद करंट बैलेंस क्या है, और यहाँ पे आपको कोई ग्रांट वगैरह नहीं आती है एफटीएफ में, बस प्रॉफिट लगता है ईयरली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी सी हैं, अगर आप इनको कंपाइल करके रख लें तो 5 से 6 मिनट का विजिट है जो आपका हो जाता है। इस तरह आपको भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आती, और एमईएस भी जल्दी से फ्री हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे स्कूल विज़िट करने होते हैं, इसलिए उनको जल्दी होती है कि आप फटाफट से उनको जो भी रिक्वायर्ड डाटा है वो बताएं, ताकि वो एक स्कूल से फारिग हो जाएं, फ्री हो जाएं और नेक्स्ट स्कूल में विज़िट कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।